वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे चरनां विच जुड़ बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही अमृतमय बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनियों पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु रहमत करदियां सोझी दिंदियां होया सानू समझाउंदे ने कि ये मन उस वाहिगुरू नूं आराधदा नहीं, उस परमेश्वर दी उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी आराधना नहीं करता। ये मन क्यों? क्योंकि इस मन नूं वासना विकारां ने घेर रखिया। ये मन कदे कदे बहुत उच्चा चढ़ता है तो कदे बहुत नीवियां होशियां थावां ते पहुँच जाता। कदे कदे बहुत उच्चियां धर्म दियां गल्लां करदा है ये मन, ते कदे वासनावां दियां विकारां दियां काम क्रोध दियां निंदा चुगली दियां। इस तरह सतगुरु कहंदे ये मन उस वाहिगुरू नूं उस अकाल पुरख नूं कदे आराध ही नहीं पाता। मन बैरागी क्यों ना आराधे। सतगुरु कहंदे हे बैरागी मन, तू वाहिगुरू नूं आराधदा क्यों नहीं? तू उस परमेश्वर नूं सिमरदा क्यों नहीं? मन वासनावां विच उलझिया होया, काम क्रोध विच, ईर्षा निंदा विच, आ छोटियां छोटियां गल्लां दे विच रस लैण स्वाद लैण दे चक्कर विच उलझिया होया, निक्कियां निक्कियां चीज़ां विच फसिया होया। इसलिए इस मन नूं सुख हासिल नहीं हुंदा, इनू टिका हासिल नहीं हुंदा। सतगुरु सोझी दिंदे ने। सतगुरु कहंदे काच कोठरी कोठरी माहे तू बसता। हे मन, तू एक ऐसी कोठड़ी विच वसदा है जिहड़ी कच्ची है। भाव ये शरीर ये देही साडा मन एक ऐसी कोठड़ी विच वसदा है जो कच्चा घर है, कच दी कोठड़ी। काच कोठरी माहे तू बसता, कच दी कोठड़ी विच तू बसदा है जिहदा कोई भरोसा नहीं अज पढ़ के कदों टुट जाए। साडे इस शरीर दी कोठड़ी का कोई भरोसा है? बेशक असीं लंबियां लंबियां आसां ला के बैठे हैं, पर भरोसा की है? बस एक आस है। आस लाई हुई है कि हले बथेरा समा है, हजे बहुत लंबा जिउणा है। सोचिए बैठे हैं कि हाले मैं फलानी थां पहुँचना है, हाले मैं फलाना अपना ऐसा घर बनाना है, सुपनियां दा घर महल खड़ा करना है, हाले मैं अपने धियां पुत ब्याहने ने, पुत पोतियां दा मूँह देखना है, पुत पोते ब्याह के फिर मैं दुनिया तो जाना है। बहुत दूर दियां सोच के बैठे हुए हैं, बड़ियां दूर दियां। तो सतगुरु कहंदे भरोसा अगले पल दा नहीं है, भरोसा साह दा नहीं है कि अगला साह भी सानू आएगा कि नहीं। भरोसा साह दा नहीं, पर आसां बड़ियां लंबियां। सतगुरु कहंदे काच कोठरी माहे तू बसता। तू इस कच्ची कोठरी विच वसदा है जिन्हों जरा जी चोट बजी नहीं तो टुट जाएगी। जिवें सवासां दी डोर जरा जा साडा सवासां दा आउणा रुकिया नहीं तो असीं गए।
जरा जा साडा साह रुकिया, साह बंद होया तो साडी कहानी खत्म हो गई नाल दी नाल। असी माण करते हैं बहुत वड्डा, हंकार करते हैं बहुत वड्डा, पर एक साह ना आवे तो असी मर मिटीए। सतगुरु कहते हम आदमी हाँ एकदमी, असी एकदम दे आदमी, मोहलत मोहत ना जाना। साडे कोल की मोहलत है, की समा है, किन्नी क मोहलत है साडे कोल असी जानते हैं। सानू पता है कि असी होर किन्ना जीवन जीवांगे, असी दावे नाल नहीं कह सकते। दावे नाल इत्थे कहण वाले बड़े लोग हो गुजरे, जिहड़े दावा करते सी कि मैं तो इन्ने साल जीवांगा, वो सब हो गुजरे। तो असी हरनाक्ष वर्गियां दीयां कहानियां सुनियां, वो तो पुरानियां गल्लां हो गईयां। माइकल जैक्सन नूं मरिया कोई बहुता समा नहीं होया, उस आदमी ने भी अपने कोल सब बंदोबस्त कर रखे सन। डॉक्टरां दी टीम हर वेले उहदे कोल रहिंदी सी। ऐसे बंदियां दा उहने बंदोबस्त कर रखिया सी जिहड़े उहनूं लोड़ पैण ते अखां डोनेट कर सकण, लोड़ पैण ते उहनूं हार्ट दिल डोनेट कर सकण, लोड़ पैण ते उहनूं किडनी डोनेट कर सकण। ऐसे बंदियां दा उहने बंदोबस्त कर रखिया सी अपने कोल। वो किसी नूं हत्थ नहीं सी मिलाउंदा बिना ग्लव्स पाए कि की पता किस बंदे नूं किहड़ी बीमारी है, मैनूं बीमार कर देगा। छेती किधरे किसी नूं मिलदा नहीं सी। डॉक्टरां दी टीम हर वेले उहदे नाल चलदी सी। थोड़ी थोड़ी देर बाद उहदा चैकअप किया जाता सी। वो दावा करदा सी कि मैं बहुत साल जीवांगा, पर जवानी भी पूरी नहीं भोग सकिया। वो जवानी भी नहीं पूरी भोग सकिया। वो दावा करदा सी कि मैं 100-150 साल तक जी के जावांगा दुनिया तो। इसलिए सतगुरु कहंदे इस कच्ची देही दा भरोसा एक पल दा नहीं है, एक पल दा भरोसा नहीं। स्टीफन हॉकिंग थोड़ी देर ही हुई है, 2-3 कुछ साल होए ने हजे मरिया, बहुत वड्डा विग्यानिक, आइंस्टीन वर्गियां विग्यानकां दे लैवल दा। वो भी ये दावा करदा सी कि मैं हाले 150 साल नहीं मरदा, पर वो भी हो गुजरिया। बेशक उहदा रब विच कोई विश्वास नहीं, वो कहंदा मैं किसी रब नूं देखिया नहीं, जाणिया नहीं, मैं किवें मन्ना, ओहदी मर्जी, पर वो भी हो गुजरिया। वो भी दावा करदा सी कि मैं हाले 150 साल जिउणा है। सारी जिंदगी उन्हें व्हील चेयर के उत्ते गुजारी, क्योंकि बचपन तो ही उन्होंने ऐसी बीमारी लगी कि वो हमेशा लिए व्हील चेयर पर पै गया। सिर्फ उसका दिमाग काम करता सी, सिर्फ उंगलां काम करदियां सन बस, होर कुछ नहीं। पर बहुत वड्डा विज्ञानक बनया। वो दावा करता सी कि मैं हमेशा जीवांगा, 150 साल तक जीवांगा, पर वो मर गया। इसलिए सतगुरु कहंदे काच कोठरी माहे तो वसता, तू कच्ची कोठड़ी दे विच वसदा है, कच दी कोठड़ी, जिन्हों जरा जी चोट वजी तो ये टुट गए, जरा जी। असी लोग जरा जा रोग आ जाए घबरा जाते हैं। घबराउंदे बीमारी करके नहीं आ, घबराउंदे इस करके कि किते ये बीमारी मौत का कारण ना बन जाए। जरा जी कोई सट वज जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, बंदा नाल दी नाल चिंता दे विच ग्रस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस घटना ना किते मौत की घटना ना वापर जाए। इसलिए सतगुरु कहंदे बंदा जिन्हों इन्ना डर है, पर फिर भी ये उस वाहिगुरू नूं आराधदा ही नहीं, पता होने के बावजूद भी कि इस देही का कोई भरोसा नहीं है। कि कई बारी रात को सुत्या पिया ही आदमी रह जाता है, पता ही नहीं चलता कदों किस वेले किहड़ी घटना वापरेगी, कोई कुछ नहीं कह सकता है।
कई लोग ਇਹੋ जी सोच रखते हैं, वो कहते जी किते बाहर नहीं जाना चाहिए, किते सफ़र नहीं करना चाहिए। एक नौजवान वो पहली दफ़ा जहाज़ में बैठना है, उन्हें पहली दफ़ा तो वो अपने दादा दादी नूं मिलिया कि मैं जा रहा तो तुसीं अपना आशीर्वाद दिओ। दादी ने कहा कि पुत्र जहाज़ विच नहीं बैठीदा, ये ठीक नहीं। जिहड़े लोग जहाज़ विच बैठते हैं उन्हां दी मौत हो जाती है। असीं नहीं चाहुंदे कि तू बैठे, असीं नहीं चाहुंदे कि तू इहदे विच सवारी करे, क्योंकि आकाश विच उड्डण वाली चीज़ का की भरोसा, उहदा की भरोसा करिए, क्योंकि मशीनरी है, मशीनरी किसी वेले भी खराब हो सकती है। इसलिए असी नहीं चाहते कि तू जावें। उस नौजवान ने जवाब दिता कि माँ, बहुत सारे लोग घटनावां विच उन्नियां मौतां नहीं हुंदियां, बहुत सारे लोग बिस्तर ते पै पै ही दुनिया तो तुर जांदे। तुसीं सारा दिन पए रहिंदे हो, बहुता काम कार नहीं कर सकते, पर देखिया ये गया अज तक दे सर्वे मुताबक, अज तक दे मौत दे इस चक्कर विच बहुते लोग जिहड़े मंजे ते ही पए सन वो चढ़ाई कर गए। दादी ने कहा कि बच्चे गल तां तेरी बिल्कुल ठीक है, गल तां तेरी बिल्कुल जायज़ है कि बहुतात गिणती मंजे के उत्ते ही लोगों की जान निकलती है। बाहर घटनावां विच, एक्सीडेंट विच, प्लेन क्रैश विच उन्ने लोगों की मौत नहीं हुंदी। तां उन्होंने कहा कि तू जा सकदा है, साडी इजाजत है तैनूं। जदों असीं इस तरह सच नूं जान लैंदे आ, मौत का डर साडे मन विचों निकल जाता है, फिर असी उसनूं जाणदे हां, फिर उस परमात्मा के नाम नाल जुड़ते हैं। सतगुरु कहते काच कोठड़ी माहे तू बसता, संग सगल बिखिया की ब्यादे। ते साडे नाल बिखिया दी ब्याद, बिखिया मतलब माया, माया जहर, माया दी ब्याद, माया दी मुसीबत साडे नाल है। मन बार बार इन्हां चीज़ां विच उलझदा जांदा है, बार बार माया के चस्कियां विच, बार बार काम विच, क्रोध विच, लोभ विच, ईर्षा विच, निंदा विच, आसा, तृष्णा, द्वेष, इस मोह माया विच बार बार मन जांदा है। तुसी रोको एक बारी, ये फिर दौड़ेगा, तुसी फिर रोको, ये फिर भजेगा, बार बार भजदा है। सतगुरु कहते ये माया की विख्या ये नाल नाल चलती है, ये जहर जिहड़ी बंदे नूं अंदरों अंदरी खोखला कर दी जाती, अंदरों अंदरी जिहड़ी खत्म कर दी जाती। माया बंदे नूं अपने वल नूं खिंचदी, आकर्षित करदी, वो भी तां ही कर पाती है क्योंकि साडे अंदर वासना हुंदी है। वासना जिवें जरा जी चंगारी होवे तां उहदे तो अग भड़क ही जाती है। इस गल की बहुत संभावना है कि जरा जी अग है तो चिंगारी भड़क ही जाएगी। साडे अंदर जे वासना है तो बाहरलियां चीज़ां उस वासना नूं भड़का ही देणगियां। बाहरलियां चीज़ां भड़का नहीं सकदियां, पर साडे अंदर वासना है तो वो भड़का पादियां। साडे अंदर चिंगारी है तां ही करके वो चिंगारी एक विशाल अग का रूप ले लेंदी है। इसलिए किसी का रूप वो कोई आकर्षित नहीं करता बंदे नूं, पर बंदे दे अंदर आकर्षण है, बंदे दे अंदर रूप नूं देखण दी चाहत है, वासना है। इसलिए काम वासना मन विच उठ खड़ोंदी है। मन विच लोभ है, इसलिए दूसरे की दौलत देख के उसनूं हासिल करने की चाह पैदा हो जाती है। इस करके सतगुरु कहते अंदर है वासना तो बाहरों प्रगट होंदी है।
ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਠ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਸਗਲ ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਵਿਆਧੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਿਆ ਦੀ ਵਿਆਧ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿਆਧ ਇਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੀ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਰਾਧੇ, हे ਬੈਰਾਗੀ ਮਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਧਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਕਓਵਰ, ਮੇਕਅਪ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦਿਖਾਓ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ, ਵਧੀਆ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੋ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਉਲਝੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਘਰ-ਬਾਰ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਗਹਿਣੇ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਰੁਤਬਾ ਅਹੁਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਵਿਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਥਿਆ ਸੰਗ ਲਪਟਾਏ, ਬੰਦਾ ਮਿਥਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਨਾਲ ਲਪਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਿਝ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਸਾ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਰਾ ਵੇਖੋ ਲਗਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹੀ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
उस बच्चे की जिद, ਉਹਦੀ मूर्खता तो हौली हौली उम्र के नाल खत्म हो जाती है, पर साडी नहीं। जिमें जिमें वो बच्चा जवान होंदा है, जिमें जिमें चीज़ों को समझण जानन लग जाता है, वो अपनी जिद छड्ड दिंदा है, हौली हौली वो सियाणा होण लग जाता है। पर इत्थे उल्ट कहानी है कि असी जिमें जिमें सानू पता लगता है कि ये मेरी गलती है, मेरी भुल है, असी उहदे उत्ते होर पकड़ मजबूत करन लग जाते हैं। क्योंकि ये गल हुंदी है कि जे जिस गल नूं मैं सही मनदा रहा पिछले 10 सालों तो, मैं लोकां विच उहदा प्रचार करदा रहा, लोकां विच मैं दावा करदा रहा, हिक ठोक के कहंदा रहा कि जो मैं कह रहा उही सच है। हुण जदों उस गल नूं ये कहना पवे कि ये तो झूठ है, तो बंदे दे हंकार नूं चोट वजदी। इसलिए बहुते लोग अपनी गलती का पता होने के बावजूद भी उसका त्याग नहीं करते। अपनी गलती का पता होने के बावजूद भी हंकार नूं चोट वजदी है कि जे मैं छड्ड देंगा तो लोग की कहणगे पहलां तो ये काम करदा सी, हुण कुछ होर करन लग पिया। इसलिए हर बंदे दे अंदर गलत नूं छड्डण दी हिम्मत नहीं होंदी। उस चीज़ नाल बहुत जुड़ चुका हुंदा जिहड़ी गलती होवे। सतगुरु कहंदे मिथ्या दे नाल लपटिया होया बंदा, मिथ्या संग संग लपटाए, मोह माया कर बांधे, मोह माया दे बंधन दे विच बज्झा होया। मोह मेरा, आ जिहड़ा मेरा है ना, यही बंधन है। घर नहीं सानू बनदा, जमीन नहीं सानू बनदी, पैसा नहीं सानू बनदा, बनदा की है मेरा, मेरा पैसा, मेरा घर। आ जिहड़ा मेरा है ना, ये बंधन है। घर तो घर ही है, जमीन तो जमीन ही है, पैसा तो पैसा ही है। साडे तो पहलां साडे बाप दा सी, उस तो पहलां साडे दादे दा सी, उस तो पहलां साडे परदादे दा सी। ये जमीन, ये पैसा, ये घर। पर असी दावा करते हैं मेरा, वो भी इस तरह मेरा मेरा करते तुर गए दुनिया तो। असी भी इस तरह मेरा मेरा करते तुर जाना है। बंधन विच वो बज्झे रहे, बंधन विच असी बज्झे। छुटकारे का यतन ना उन्होंने किया ना असी। लोग छुटकारे का यतन जे करते भी ने तो लोग घर तो मुक्त होने का यतन करते हैं, ना कि मोह तो। लोग पैसे तो मुक्त होने का यतन करते हैं, पैसे दे मोह तो नहीं। लोग परिवार दे मोह तो मुक्त होने का यतन नहीं करते, परिवार तो मुक्त होने का यतन करते हैं कि छड्डो परां जी, घर वाली नूं छड्ड दिओ, बच्चिआं नूं छड्ड दिओ। छड्डना तो मोह सी। इसलिए सतगुरु कहते जिन्हां दा मोह बज्झा होया, जिन्हां दे अंदर मोह है, वो माया विच बज्झे हुए ने। मोह माया घर बांधे, मोह माया ने बंदे नूं बन्निया होया, मोह माया करके बज्झे हुए ने। जहाँ जानो सो चीत ना आवे। इस मोह माया करके जिथे बंदे ने जाना है वो चेते नहीं आता। भाव इस संसार तो तुरना है, असी पहुँच जाना है शमशान घाट विच, वो थां सानू चेते नहीं आती। असी पहुँच जाना है सब ने कब्रस्तान, असी मर जाना है सब ने, सानू ये चेते नहीं आता। जह जानो सो चीत ना आवे। अहम बुद्ध पै आंदे। अपने अहंकार करके, हंकार बुद्धि करके बंदा अन्ना हो गया। हंकार करके अन्ना होया कि मैनू की होने लगा, मेरा कोई की बिगाड़ लेगा, मेरे को पैसा, मेरे को सुख सहूलतां, मेरे को मैडिकल सहूलतां, मेरा कोई की बिगाड़ लेगा। बड़े लोग ने इत्थे दावा करने वाले,
मैं ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। मैं विदेशों में जाके जिथे मैडिकल सहूलतां सब तो अव्वल दर्जे दियां होण मैं उत्थे इलाज कराउण दी समर्था रखदा। सतगुरु कहंदे ऐसा हंकार है बंदे दे अंदर। कई लोग ऐसे ने वो जान बुझ के महंगियां चीज़ां की वरतों करते रहे, जान बुझ के। महंगा हस्पताल, महंगी तो महंगी चीज़, सस्ती चीज़ ना भी गुजारा हो जाता है, पर महंगी लैनी जान बुझ के। क्यों? क्योंकि महंगी होगी तो अहंकार नूं भी तृप्ति मिलती, अपने अहंकार नूं भी सैटिस्फैक्शन मिलती है। फिर कल नूं कह तो सकेगा आंढ गुआंढ विच, रिश्तेदारी विच कि जिहड़ी मैं चीज़ लई है वो बड़ी महंगी है। मैं तो ना छोटी चीज़ लैंदा ही नहीं। इत्थे ऐसे भी लोग ने, मैं तो जी आ छोटिया मोटिया दुकानों तो नहीं समान खरीददा, मैं तो मॉल विचों लैके आना। इन्नी क गल दा भी लोग अहंकार करते हैं। अब मैं तो आ फलानी दुकान तो मैं कभी समान खरीदे ही नहीं। मैं जदों भी जाना मैं रिलायंस मार्केट जाना। मैं नहीं आ कदे कपड़ा खरीदया आ छोटी मार्केट तो, मैं नहीं कदे कहा। मैं जदों भी गया मैं बड़े मॉल विच गया। मैं हमेशा ब्लैकबरी का सूट पहनया। बस इसे हंकार विच लोग मरते हैं, इसे हौमे विच। मैं ज़ारा तो घट कभी कपड़ा नहीं पाया, हमेशा ज़ारा ब्रांड का ही कपड़ा पहनया। बस यही हौमे लै बैठी बंदे नूं। सतगुरु कहंदे जहाँ जानो सो चीत ना आवे। जिथे जाना है वो चेते नहीं आता, वो चेते नहीं आता। अहं बुद्ध भै आंदे, अहंकार दे विच अन्ना हो गया, हौमे दे विच अन्ना हो गया। मन बैरागी क्यों ना आराधे, हे बैरागी मन तू क्यों नहीं उस परमात्मा नूं आराधदा, तू क्यों नहीं उसका सिमरन करदा। काच कोठरी माहि तू बसता, तू कच्ची कोठरी दे विच बसदा। संग सगल बिखै की ब्यादे, ते तेरे नाल माया दी ब्याद, माया दी मुसीबत, ये झूठी माया दा संग हर वेले नाल रहा। मेरी मेरी करत दिन रैन विहावै। सतगुरु कहंदे मेरी मेरी करदियां दिन रात गुजरदा। मेरी मेरी करदियां, मेरी मेरी करत दिन रैन विहावै। पल खिन छीजै अरजादे, अरजादे मतलब उम्र, आरजा। उम्र साडी रोज़ घट रही है, रोज़। हुण असीं इत्थे बैठे हाँ, इत्थे बैठण नाल भी साडे जीवन विचों कुछ पल घटे। रोज़ कुछ पल पल घटते जा रहे हैं साडे। सुत्तियां साडा जीवन घटदा जा रहा है, जागदियां साडा जीवन घटदा जा रहा है, अपने काम धंधियां करदियां जीवन घटदा जा रहा है। नित प्रति दिन, रोज़ दी रोज़, एक एक दिन करके, एक एक पल करके जिंदगी हौली हौली अपने मुकाम वल नूं वध रही है। पर सतगुरु कहंदे बंदे नूं इस गल दी फिक्र ही नहीं। बंदा अपने मन में भरम पाल बैठा, भुलेखा पाल बैठा। वो कहता जी उम्र वध रही है, वो घटन वाली चीज़ नूं वो वध रही दे रूप में देखदा, वध रही दे रूप। जिवें कि सरकार दियां गलत नीतियां वो गलत काम कर रही है, पर न्यूज़ चैनलों वाले दिखा रहे कि देश तरक्की कर रहा, देश तरक्की कर रहा। उल्टा हो रहा ना कि जा देश रहा अधोगति विच, गरीबी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पर दिखाया की जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बन गया, विश्व गुरु। ऐसा ही साडा मन है, ऐसा ही असी ऐसा ही अपने खुद नाल कीता है। असी सब ने उम्र घट रही है, असी सोची जाने उम्र वध रही है, वध रही है, वाधा हो रहा है। सतगुरु कहते जननी जानत है सुत वड्डा होता है। माँ समझती है कि मेरा धी पुत वड्डा हुंदा है, पर इतना कु ना जाने दिन दिन अवध घटत है। पर इन्ना कु नहीं समझती कि दिन दिन इहदी उम्र घटती जा रही है, इहदी उम्र घटती जा रही है। सतगुरु कहते जैसे मीठा साध लोभाए, जिमें
ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਭ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਭ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਜੈਸੈ ਮਿੱਠੇ ਸਾਧ ਲੁਭਾਏ ਝੂਠ ਧੰਦ ਦੁਰਗਾਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ, ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਦੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ, ਲੋਭ ਦੇ, ਮੋਹ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਿੱਠੇ ਸਾਧ ਲੁਭਾਏ ਝੂਠ ਧੰਦ ਦੁਰਗੰਧੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਰਗੰਧ ਹੈ। ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਰਗੰਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੁਗਲਖੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ, ਮੋਹ ਇਹ ਇੰਦਰੀ ਰਸ ਲਪਟਾਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਪਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ, ਮੋਹ ਇਹ ਇੰਦਰੀ ਰਸ ਲਪਟਾਦੇ। ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਪੈਸਾ, ਦੌਲਤ, ਸ਼ੌਹਰਤ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਲੰਘੀ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਸੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ, ਮੋਹ ਇਹ ਇੰਦਰੀ ਰਸ ਲਪਟਾਦੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੀਪ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਵਾਟਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਵਾਟਣੀ, ਭਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਭਵਾਟਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਬਹਰ ਬਹਰ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਵਾਟਣੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਆਸਾਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੇਡ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦੋਂ ਗੁਰਮਿਲ ਸਭ ਸੁਖ ਲਾਦੇ। ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮਿਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਰੈਣ ਧਿਆਵੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਰੈਣ ਧਿਆਵੋਂ, ਮਾਰ ਕਾਢੀ ਸਗਲ ਉਪਾਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਪਾਦ ਸੀ, ਜੋ ਉਪਾਧੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਔਗਣ ਸਨ, ਵਿਕਾਰ ਸਨ, ਪਾਪ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਉਂ ਜਪਿਓ ਭਾਈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਿਓ। ਇਵੇਂ ਇਉਂ ਜਪਿਓ ਭਾਈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਲਾਥੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ।
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।